जैसे कि आप सभी जानते हैं, सच की हमेशा जीत होती है और हमारी एक छोटी सी प्रयास आप तक बड़ी खबर पहुंचाती है। तो स्वागत करते हैं आप सभी का STS न्यूज़ चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। चलिए बढ़ते हैं खबरों की। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा, भारत न्यायोचित एवं सामूहिक समृद्धि की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति कर रहा है और यह आर्थिक समृद्धि के नए युग के मुहाने पर खड़ा है। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने देश की आर्थिक स्थिति के बारे में आकर्षक तस्वीर पेश करने वाले कुछ रिपोर्ट्स का उल्लेख किया है। साथ ही साथ आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया मंच लिंक्डइन पर लिखी एक टिप्पणी में कहा, उन्होंने हाल ही में प्रकाशित 2 शोधपरक लेख लिखे हैं जो भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर उत्साही रुख देखने वाले सभी लोगों को पसंद आएंगे। उत्तर प्रदेश की राजनीति में राष्ट्रीय लोकदल अध्यक्ष जयंत चौधरी को लेकर हर दिन कुछ न कुछ खबर आती रहती है। यूपी के सियासी गलियारे में चर्चा है कि रालोद मुखिया जयंत चौधरी इंडिया गठबंधन में भले ही शामिल ना हो, लेकिन वह इस समय बीजेपी वाले इंडिया गठबंधन में अपनी जगह तलाश रहे हैं। इसी दौरान जयंत चौधरी का एक बयान सामने आया जिसने साफ कर दिया कि वो समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव के साथ हैं। कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने अपने निलंबन को लेकर बयान दिया। लोकसभा की विशेषाधिकार समिति ने नियमों के तहत यह निर्णय लिया है। इसके बाद अगर समिति मुझे अपनी बात रखने का मौका नहीं देती है तो मेरे पास अदालत का दरवाजा खटखटाने का भी विकल्प है। बहरहाल मुझे उम्मीद है कि लोकसभा के सभापति मुझे अपनी बात रखने का मौका अवश्य देंगे। वहीं दूसरी ओर संसद की विशेषाधिकार समिति ने कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के निलंबन को शुक्रवार 18 अगस्त को विचार विमर्श किया। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने चंद्रयान 3 मिशन में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर ली है। 15 अगस्त और 17 अगस्त को चंद्रयान 3 ने अपने लैंडर पोजीशन डिटेक्शन कैमरा का इस्तेमाल कर चंद्रमा को अद्भुत तस्वीरें ली है। मिशन चंद्रयान 3 में प्रोपल्सन मॉड्यूल से अलग होने के बाद अब लैंडर खुद ही आगे की दूरी तय कर रहा है। 11 अगस्त को बड़े पर्दे पर हुई रिलीज अक्षय कुमार की OMG 2 और सनी देओल की गदर 2 पर्दे पर छाई हुई है। हालांकि बॉक्स ऑफिस के लिहाज से यहाँ देखा जाए तो बॉक्स ऑफिस में गदर 2 ने गदर मचा दिया है, लेकिन अक्षय की फिल्म भी हिट फिल्मों की लिस्ट में शामिल होती हुई नजर आ रही। 100 करोड़ के क्लब में शामिल होने वाली फिल्मों को हिट माना जाता है, जिसे गदर 2 ने 2 दिन में पार कर लिया था। वहीं अब OMG 2 भी अब जल्द ही 100 करोड़ आंकड़ा पार करने वाले। चलिए हम आपको बताते हैं, SCCNA की रिपोर्ट के मुताबिक OMG 2 ने 89 करोड़ 80 लाख का बिजनेस कर लिया है। दिल्ली विधानसभा में 3 दिवसीय सत्र आयोजित किया गया। सत्र के तीसरे दिन सीएम अरविंद केजरीवाल ने सदन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने दावा करते हुए कहा है कि दिल्ली के अधिकार वापस दिलाकर रहेंगे। सीएम केजरीवाल दिल्ली सर्विस बिल के संबंध में बीजेपी पर हमलावर होते हुए यह बात कह रहे थे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि दुनिया में कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो अरविंद केजरीवाल को झुका दे। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुक्रवार को बेंगलुरु में 3D प्रिंटिंग तकनीक से निर्मित भारत के पहले पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पोस्ट ऑफिस की यहां लेकर ट्वीट कर कहा है कि भारतीयों के देश के पहले 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस पर गर्व होगा। बता दें, बेंगलुरु शहर के कैम्ब्रिज लेआउट में 1021 वर्ग फुट क्षेत्र में निर्मित पोस्ट ऑफिस के उद्घाटन के बाद यहाँ कामकाज शुरू हो जाएगा। हरियाणा के गुरुग्राम के रहने वाले एल्विस यादव ने हाल ही में बिग बॉस OTT 2 का खिताब अपने नाम किया है। वहीं जीत के बाद अपने शहर वापस लौट एल्विस ने हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की और सीएम ने उन्हें जीत की बधाई दी। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने एल्विस यादव के साथ इस मुलाकात की एक तस्वीर अपने ट्विटर अकाउंट पर भी शेयर किया। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले प्रत्याशियों की घोषणा कर बीजेपी ने परंपरा तोड़ दी है। आमतौर पर बीजेपी आखिरी तक अपने प्रत्याशियों की सीटों का ऐलान करती रही। बीजेपी सबसे पहले प्रत्याशियों को अपनी घोषणा ही नहीं की बल्कि जातिगत समीकरणों को भी साधने की पूरी कोशिश की। हिंदुत्व के रथ पर सवार बीजेपी आरक्षित सीटों पर टिकट देकर प्रत्याशियों को चुनाव प्रचार का पूरा मौका दे दिया है। बिहार में जाति आधारित जनगणना को लेकर दायर विभिन्न याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट के सामने बिहार सरकार ने अपना रुख रखा। बिहार सरकार ने कहा वो अभी डाटा सार्वजनिक नहीं करने जा रही। सर्वे का डाटा सार्वजनिक न किए जाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार 21 अगस्त को सुनवाई करेगा। उस दिन याचिकाकर्ताओं द्वारा राज्य सरकार द्वारा सर्वे किए जाने के अधिकार के सवाल पर भी दलील रखेगा। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस SVN भट्टी की पीठ के सामने बिहार सरकार ने कहा कि हमने गणना पूरी कर ली है। बिहार के अररिया में शुक्रवार सुबह पत्रकार विमल कुमार यादव की बदमाशों ने हत्या कर दी। इस वारदात को 4 बदमाशों ने अंजाम दिया। इस घटना से लोगों में गुस्सा है। इस बीच राज्य के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने अजीबोगरीब बयान दिया। इसके साथ ही उन्होंने लालू यादव की जमानत मामले में बीजेपी पर हमला भी बोला। तेजस्वी यादव ने कहा, पत्रकार की हत्या दुखद है। मुख्यमंत्री जी ने मामले का संज्ञान लिया, अपराधियों को कड़ी सजा मिलेगी। इसके बाद तेजस्वी ने कहा, बिहार से ज्यादा अपराध तो दिल्ली में हो रहा है।
नू हिंसा मामले को लेकर भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद धर्मवीर सिंह ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि नूह मामले के बाद से हरियाणा ही नहीं बल्कि देश में भाईचारा टूटना शुरू हो गया। गांव-गांव में जो पहले आपसी प्रेम भाईचारा था अब नहीं रहा। और यहां पे आगे चलकर करना भी होगा ताकि हमें आगे चलकर भाईचारा कायम हो सके। लोगों को भी आपस में मिलजुल कर रहना होगा और अफवाहों से बचना होगा। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त अध्यक्ष बनाए जाने के बाद अजय राय पहली बार अपने गृह जनपद वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचे। एयरपोर्ट पहुंचते ही हजारों कार्यकर्ताओं ने अजय राय को ढोल नगाड़े फूल माला और अंग वस्त्र के साथ स्वागत किया। कार्यकर्ताओं की भीड़ होने की वजह से भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हो गई। स्थिति कुछ ऐसी हो गई कि घेरा बनाकर खड़ी पुलिस और CSISF के जवान को भी धक्का मारकर कांग्रेस कार्यकर्ता अजय राय के स्वागत के लिए आगे कूद पड़े। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने शुक्रवार को अपने महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल पर लगे कैमरों द्वारा चंद्रमा की ली गई नई तस्वीर जारी की है। अब चंद्रयान 3 अगले कुछ दिनों के चंद्रमा पर दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला है। अंतरिक्ष जगत भारत की इस कामयाबी में रॉकेट वुमन ऑफ इंडिया रितु कारिधाल की भी खूब चर्चा है, जो इस मिशन की अगुवाई कर रही और उनके पड़ोसी में भी इन दिनों फूले नहीं समा रहे। रिलायंस इंडस्ट्रीज से हाल ही में डीमर्ज हुए जियो फाइनेंशियल सर्विस से बड़ा अपडेट सामने आया। मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस जियो 21 अगस्त को शेयर बाजार में लिस्ट होने जा रही है। इसकी तारीख की घोषणा कर दी गई। लाखों निवेशक उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अभी हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज से जियो फाइनेंशियल सर्विस को डीमर्ज कर एक बड़ा एंटिटी बनाई गई थी। इससे पहले अभी पिछले हफ्ते ही जिन निवेशकों के पास रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर थे उनके खाते में जियो के मुफ्त शेयर आने शुरू हो गए थे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने देवभूमि हिमाचल प्रदेश से आई आपदा के पीड़ितों की मदद के लिए 11 करोड़ की सहायता की घोषणा की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट कर बताया कि छत्तीसगढ़ की सरकार हिमाचल की हर संभव मदद करने के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लिखा, हिमाचल में भीषण प्राकृतिक विपदा आई है, ऐसे में हम सभी छत्तीसगढ़ वासी हिमाचल के लोगों के साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि 11 करोड़ रुपये की सहायता राशि हिमाचल में पीड़ितों की मदद के लिए छत्तीसगढ़ वासियों की ओर से दी जा रही है। देश में महंगाई से हाहाकार मचा हुआ। जून से खुदरा महंगाई में बढ़ोतरी का जो सिलसिला शुरू हुआ वह अभी तक जारी है। अभी भी रिटेल मार्केट में खाने पीने की चीज़ों की कीमतें हाई हो गई है। खासकर टमाटर की कीमतें रिटेल मार्केट में अभी भी मई महीने के मुकाबले ज़्यादा ही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में जून से जुलाई तक महंगाई ने आम जनता को बहुत परेशान किया। इस अवधि के दौरान सब्जियों की कीमत में 37% की उछाल देखी जा रही है। वहीं अब जानकारों का कहना है कि आम जनता को महंगाई से अब राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में CBI ने कोर्ट में दावा किया है कि पूर्व मंत्री पार्थ चट्टोपाध्याय के घर से ग्रुप C की नौकरियां बेची जाती थी। वह आरोप SSC के पूर्व चेयरमैन सुब्रेश भट्टाचार्य पर भी CBI ने लगाया। आरोप है कि नौकरी बिक्री का ब्रांच ऑफिस सुब्रेश भट्टाचार्य के घर पर चल रहा था। CBI सूत्रों के मुताबिक ग्रुप C के पदों को बेचने की योजना में न सिर्फ पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी के घर का इस्तेमाल किया गया बल्कि सुब्रेश भट्टाचार्य के घर पर कई तरह की योजनाएं चल रही थी। दिल्ली के सरकारी स्कूल में टीचर बनने का शानदार मौका है। दिल्ली सबऑर्डिनेट और सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से TGT और PGT टीचर समेत कई पदों पर वैकेंसी निकली है। इस वैकेंसी के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई। इसे आवेदन करने के लिए कैंडिडेट को ऑफिशियल वेबसाइट dssb.delhi.government.in पर जाना होगा। DSSB की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार इस वैकेंसी के माध्यम से TGT PGT टीचर समेत कई पदों पर भर्ती की जाएगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बेटियों की सुरक्षा को लेकर सख्त है। उनका एक नया फरमान इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। मुख्यमंत्री का फरमान यह है कि अगर राज्य में किसी भी लड़के के खिलाफ लड़कियों को छेड़ने की शिकायत मिलती है तो उसे सरकारी नौकरी से वंचित कर दिया जाएगा। मतलब वो कभी सरकारी नौकरी के लिए फॉर्म तक नहीं भर पाएगा। बाकायदा इन लड़कों का पुलिस थाने में हिस्ट्री शीटरों की तरह रिकॉर्ड रखा जाएगा। अमेरिका यूक्रेन को F-16 फाइटर जेट देने के लिए तैयार हो गया। राइटर्स के मुताबिक वाशिंगटन ने कहा है कि पायलट्स की ट्रेनिंग पूरी होने के बाद नीदरलैंड और डेनमार्क यूक्रेन का ये फाइटर जेट डिलीवर करेंगे। दरअसल यूक्रेन काफ़ी समय से रूस के खिलाफ जंग के लिए फाइटर जेट की मांग कर रहा है। इसके लिए 11 देशों के गठबंधन ने फाइटर जेट उड़ाने की यूक्रेन पायलट को ट्रेनिंग देने का फैसला किया था। केंद्र सरकार आम चुनाव से पहले महंगाई नियंत्रित करने के लिए एक्शन में आ गई। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी आने वाले हफ्तों में पेट्रोल की बिक्री पर टैक्स कम करने, खाद्य तेल और गेहूं पर आयात शुल्क कम करने जैसे बड़े फैसले ले सकते हैं। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार के अधिकारी खाद्य और ईंधन की लागत में वृद्धि को रोकने के लिए विभिन्न मंत्रालय के बजट से करीब 1 लाख करोड़ रुपये को फिर से आवंटित करने की योजना पर काम हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को G20 देशों से प्रौद्योगिकी समान उपलब्धता की सुविधा देने का आग्रह किया और उनसे जनता की भलाई के लिए नवाचार को सभी से वास्ते सुलभ करने की भी अपील की। गुजरात की राजधानी गांधीनगर में G20 स्वास्थ्य मंत्री की बैठक को वीडियो लिंक के जरिए संबोधित करते हुए उन्होंने सभी से अगली स्वास्थ्य आपात स्थिति को रोकने, उसके लिए तैयार करने और प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार रहने का आह्वान किया।
बीसीसीआई के सचिव जयशाह ने स्टार बल्लेबाज विराट कोहली को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 15 साल पूरे करने पर बधाई दी। 18 अगस्त 2008 को युवा विराट कोहली, जो उस समय 19 साल और 287 दिन के थे, उन्होंने दाम्बुआ में खेले गए वनडे मैच में श्रीलंका के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया। हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अवैध कॉलोनियों के वैध किए जाने का बड़ा फैसला किया है और इस बात की जानकारी गुरुवार को सीएम द्वारा प्रेस वार्ता कर दी गई। सरकार ने लगभग 450 अवैध कॉलोनियों की वैध किए जाने की मंजूरी दे दी है। सीएम ने इन अनाविधित कॉलोनियों को वैध करते समय कहा, इन मकानों को खरीदने पर दिक्कतें आती है, इसलिए सरकार द्वारा यह कदम उठाया गया है। भारत में शुक्रवार को कोरोना के 50 नए मामले सामने आए। वहीं सक्रिय मामलों की संख्या पिछले दिन के 1436 से बढ़कर 1441 हो गई। भारत में कोविड-19 की संख्या अब 4.49 करोड़ हो गई है। सुबह 8 बजे अपडेट किए गए आंकड़ों के अनुसार मरने वालों की संख्या 53,1924 है। वहीं दुनिया में कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर भी चर्चाएं तेज है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कॉमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह के पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने NTS न्यूज़ चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।